नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। चंडीगढ़ में सीएम सुक्खू बोले, अमृत योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए मापदंडों में मिले ढील। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक पहाड़ी राज्यों को अटल नवीनीकरण एवं परिवहन मिशन के तहत योजनाओं को मंजूरी देने के लिए मापदंडों में ढील देने का आग्रह किया है। योजना के तहत परियोजना एक जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की जाती है, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल भवन चंडीगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक के दौरान यह मामला उठाया। परिवहन निगम में 357 कंडक्टरों को जल्द मिलेगी नियुक्ति, दैनिक वेतन भोगियों को तोहफा। हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निगम के खर्चे घटाने और राजस्व बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 357 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में निगम के दैनिक वेतन भोगियों का दैनिक वेतन 375 से बढ़ाकर 400 रुपए करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस किस बात का ढोल बजा रही, समझ नहीं आ रहा। भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस किस बात का ढोल बजा रही है, समझ नहीं आ रहा। वह दावा कर रहे थे कि लोकसभा में वह 4 की 4 सीट जीतेंगे, पर सब हार गए। शायद इसी बात का यह ढोल बजा रहे हैं। भाजपा जीती है और हम कुल 8 सीटें जीते हैं। कांग्रेस तो अपने मुख्यमंत्री के जिले में ही हार गई। उन्होंने विस्तारक समिति की बैठक में कहा कि चारों लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती। 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्र में हमारी जीत हुई है। करुणा मूलक परिवारों ने उठाई पेंशन फिक्स करके नौकरियां देने की मांग। हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक परिवारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तकरीबन 3000 परिवार 20-22 सालों से करुणा मूलक नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। इन परिवारों ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सरकार के कार्यकाल में 432 दिन का क्रमिक अनशन किया, लेकिन पूर्व सरकार ने इन परिवारों की सुध नहीं ली। विधानसभा चुनाव के समय उप मुख्यमंत्री हर मंच से करुणा मूलक परिवारों के प्रति करुणा दिखाते रहे। मिली जानकारियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में हजारों पद खाली है। हिमाचल में अलायंस एयर की घरेलू उड़ानें अनिश्चितकाल के लिए बंद। प्रदेश में लगातार मौसम खराब रहने के कारण विमानन कंपनी ने यह फैसला लिया है। शुरुआती तौर में कंपनी ने इन उड़ानों को 15 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक नई उड़ानें शुरू करने का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जानकारों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न राज्यों को हवाई सेवा से आपस में जोड़ने के लिए अलायंस एयर ने शिमला, धर्मशाला और शिमला कुल्लू के लिए हवाई उड़ानें शुरू की थी। इन उड़ानों का शिमला, धर्मशाला और शिमला कुल्लू के प्रति सवारी किराया 3500 से 4000 रुपए तक है। अडानी ग्रुप को 280 करोड़ का झटका, हाईकोर्ट ने आदेश पलटा, सुक्खू सरकार को बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ अडानी पावर लिमिटेड को 280 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि वापस करने का एकल पीठ के फैसले को पलट दिया। इस फैसले से हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने 2022 में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। ना किराया बढ़ेगा, न ही महिलाओं को मिल रहा छूट बंद होगी, HRTC का बड़ा ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुफ्त 125 यूनिट्स बिजली योजना बंद करने की मंजूरी के बाद HRTC बसों में महिलाओं को किराए में छूट बंद करने की अफवाहें उड़ने लगी थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में HRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद किराया बढ़ाने से इनकार किया और कहा कि महिला को मिली छूट जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश इकाई अध्यक्ष ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कांग्रेस करती रही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बात कही गई है। प्रदेश इकाई अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किए जाने और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी पार्टी ने राज्य की सभी 4 लोकसभा सीटों पर और विधानसभा उपचुनावों में 3 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा को राज्य में 9 विधानसभा उपचुनावों में से 6 में हार मिली है। हिमाचल में सैलानियों को मिलेगी वेलनेस सेंटर की सुविधा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार 1 साल में 5 करोड़ सैलानियों का हिमाचल आने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सैलानियों को पर्यटन निगम के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं अब पर्यटन निगम के होटलों में अब वेलनेस सेंटर भी चलाए जाएंगे।
वेलनेस सेंटर के माध्यम से अब देश विदेश के सैलानी भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक विद्या की जानकारी ले सकेंगे और आयुर्वेद का भी लाभ उठा पाएंगे। हिमाचल में इस तारीख को होगी टी बोर्ड ऑफ इंडिया की मीटिंग, महंगी हो सकती है चाय की चस्कियां। देश में चाय उत्पादन का खाका इस बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में खींचा जाएगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बैठक पालमपुर में आयोजित की जा रही है। लगभग 1.5 दशक बाद बैठक होने जा रही है। बैठक में टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा देश भर से टी बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य भाग लेंगे। टी बोर्ड ऑफ इंडिया की इस बैठक को न केवल देश के चाय परिदृश्य से अपितु कांगड़ा चाय उद्योग को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में देश भर में चाय उत्पादक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो कांगड़ा चाय उद्योग पहले से ही संकट में है। पर्यावरण को प्रभावित किए बिना होगा सौर ऊर्जा का उत्पादन, IIT मंडी ने किया शोध। देश में अब पर्यावरण को प्रभावित किए बिना सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे टिकाऊ और लाभदायक विकल्पों की पहचान की है। 5 सौर सेल प्रौद्योगिकियों का एक व्यापक जीवन चक्र मूल्यांकन किया है। यह शोध भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप कुशल और पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा प्रणालियों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करता है। हिमाचल में अब इस तकनीक से होगा सड़कों का निर्माण। देश के उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी FDR तकनीक से सड़कों का निर्माण होगा। शुरुआती चरण में प्रदेश भर में 113 सड़कें बनेंगी। बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल में हिमाचल की पहली सड़क FDR तकनीक आधारित होगी। कम लागत में पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण की फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक के मामले में यूपी देश का अग्रणी राज्य है। हिमाचल में इस तकनीक से सड़क का कार्य करने का श्री गणेश घुमारवीं उपमंडल की केटगाहर संपर्क सड़क से कर दिया है। FDR तकनीक से बनने वाली केटगाहर पर काम शुरू हो गया है। नशा मुक्ति केंद्र पर लटकेगा ताला। एम्स बिलासपुर के समीप कई साल से संचालित एकमात्र निजी नशा मुक्ति केंद्र पर जल्द ही ताला लटकेगा। इस नशा मुक्ति केंद्र में प्रशासनिक स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई हैं। सरकारी मापदंडों के अनुसार यह नशा मुक्ति केंद्र खरा नहीं उतर पाया है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस नशा मुक्ति केंद्र को बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस नशा मुक्ति केंद्र उपचार हासिल कर रहे लोगों को उनके परिजनों के हवाले करने के निर्देश दिए गए हैं। चीन की बढ़ती गतिविधियों पर होगी भारत की नजर। केंद्र सरकार ने दी सुरक्षा को बढ़ाने की मंजूरी। केंद्र सरकार समुद्री सीमा को लेकर काफी सतर्क है, जिसके लिए उनकी तरफ से हाल ही में 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई। यह एयरफील्ड लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इससे जुड़े और भी कई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे सीमा की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। सरकार ने लक्षद्वीप के दक्षिणी सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप में नया एयरबेस बनाने और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में मौजूदा एयरफील्ड को अपग्रेड करने की अनुमति दी है। अगत्ती द्वीप में मौजूदा एयरफील्ड को एयरबेस के रूप में अपग्रेड होने के बाद से मिलिट्री ऑपरेशन किए जा सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है। इस पर अब भारत सरकार की तरफ से बयान आ गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मेटी वैश्विक आउटलेज से संबंधित माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों को एक संपर्क में है। इस आउटेज के कारण की पहचान कर ली गई है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। CRT की एक तकनीकी सलाह जारी कर रहा है। NIC नेटवर्क प्रभावित नहीं है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।